गलत बोल रहे हैं। तो गलत ही तो था उसको मुझे। ये योगी जी की सत्ता में आने के बाद हर मुस्लिम की कापे टांग गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है योगी जी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ योगी 2.0। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। योगी आदित्यनाथ ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही अपराधी जुर्म ना करने की कस्में खा रहे हैं। क्या बात है। ये नजारा गोंडा के किसी थाने का है। ब्रुकलिन की टी शर्ट पहने जरा इन भाई साहब को देखिए। ये भाई साहब उम्मीद लगाए बैठे थे कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन 10 मार्च को इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बस फिर क्या था, एनकाउंटर के सपने आने लगे। तुरंत एक प्रिंट आउट निकाला जिसमें लिखा था कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मुझे गोली मत मारना। चलिए अब आपको यूपी के एक और थाने ले चलते हैं। देखिए यहाँ तो लंबी लाइन लगी है। ना तो ये लोग आधार कार्ड बनवाने आए हैं और ना ही मुफ्त का राशन लेने। ये सभी लोग सरेंडर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के सत्ता में दोबारा वापस आने के बाद अपराधियों के बीच खौफ पैदा हो गया है। ये खौफ एनकाउंटर का है, गाड़ी पलटने का है। इसीलिए अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं। इन सभी में सबसे पहले सरेंडर करने की होड़ लगी है। थाने में पहुंच रहे इन अपराधियों ने भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खाई। चलिए अच्छा है कि आने वाले दिनों में यूपी के सभी थानों में रौनक तो लगी रहेगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. ओके गाइस, तो ये योगी जी की दूसरी वीडियो है। हमारे व्यूवर ने हमसे फरमाइश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि दोनों वीडियोस आप एक साथ देखिएगा, तो सही है। ये दूसरी वीडियो देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले ही एक बार फिर बुलडोजर काम पर लौट आया है। अच्छा, तो वो जो नाजायज जगह बनी। आपको बता दें कि मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में योगी के प्रशासन ने एक इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की अवैध प्रॉपर्टी को ढहा दिया। इस कुख्यात माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। तोड़ दी गई, हटा दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में दोबारा बहुमत हासिल करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए थे कि बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है और 10 मार्च को एक बार फिर इन्हें काम पर लगा दिया जाएगा। क्या बात। और अब वादे के मुताबिक यूपी में योगी सरकार आते ही अपराधियों और माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बीते 5 सालों में योगी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर 25 माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया था। इन ठिकानों पर कार्रवाई के बाद करीब 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई थी। और अब दोबारा योगी की सरकार आते ही बुलडोजर काम पर लग गया है। आपको ये भी याद दिला दे कि माफियाओं से छुड़वाई गई अवैध संपत्ति पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त आवास बनवाने की योजना भी शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले प्रयागराज में शुरू कर दी थी। Presenting V News app available on जनाब, क्या बात है। का इतना खौफ और हिरास के लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ तो भाई ढूंढ ढूंढ के तंग आ जाते हैं, मुजरिम कहाँ हैं, क्रिमिनल्स कहाँ हैं, कौन है, कहाँ छुपे हुए हैं। ये कौन से क्रिमिनल्स हैं जो निकल निकल के खुद सामने आ रहे हो? वो कह रहा है मैं पहले सरेंडर करूंगा, वो कह रहा है मैं पहले सरेंडर करूंगा, वो कह रहा है मैं कभी जिंदगी में आगे जुर्म नहीं करूंगा, इसकी शपथ खाता हूँ। वो कह रहा है मैं कभी जुर्म नहीं करूंगा, किसी पे जबर नहीं करूंगा, जुर्म नहीं करूंगा, मैं शपथ खाता हूँ। ये कौन लोग हैं भाई? ये क्या हो रहा है? किसके इक़्तिदार में हो रहा है ये? देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई अनिल कपूर की, वो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, नायक एक दिन का जो नायक। तो उसमें यही था कि जब उन्होंने सख्ती की तो मुजरिम खुद ही सरेंडर करने लग गए और अपनी
तौबा करने लग गए अपने गुनाहों से। अच्छा, एक चीज़ होती है कि अगर आप सख्त हैं, अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो मुजरिम जो है वो आपसे डरेगा, आपसे खौफज़दा होगा। मोदी जी से एक दफ़ा सवाल किया गया है कि आपको लोगों को आपसे डरना चाहिए, लोग आपसे डरते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों को मुझसे डरना चाहिए। तो डरना उनको चाहिए जो गलत हैं। तो इस वीडियो से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि योगी जी जो हैं वो इनके लिए बहुत सख्त हैं, यानी कि अच्छा वही योगी जी हैं जो बच्चों के साथ ऐसे प्यार से बात कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत ही मासूम हो, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि इनको दिल्ली का रास्ता भी ना पता हो, जिस तरह से वो बच्चों के साथ लगे हुए हैं। चॉकलेट खाओगे, डर लग रहा है, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर वक्त देश में और गुबार भरा हुआ उनमें और हर वक्त बिल्कुल गुस्सा गज़बनाक हो रहे हैं कि बंदा थरथराए उनको देखकर। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत चिल रहते हैं, बहुत काल्म दिखते हैं। आपने देखा था एक एंकर थे जो उनका इंटरव्यू करते थे, जो कह रहे थे चलो बउआ, तो याद है आपको कैसे वो बउआ, तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा उस दिन। तो बउआ के बारे में कमेंट क्या आया, आपने याद दिलाया तो बउआ आपने कहा था कि कुछ फिल्म, मेरे पापा कहते थे। हाँ, तो वो कमेंट ये आया है कि बउआ का करैक्टर ये कर रहे हैं एंकर। अच्छा। एक रेडियो में इनका करैक्टर है एक, यानी अच्छा। रेडियो में नहीं, मीम क्या है, चलें कैरेक्टर तो है, मतलब उनका नाम है बउआ, उस करैक्टर का नाम है, यानी कि ये करैक्टर करते हैं, एक होस्ट है ये, अच्छा। एंकर पर्सन नहीं है, अच्छा। किसी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें इनका करैक्टर है, उनको लोग बउआ के नाम से पता हो। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि आप बउआ का गलत मतलब ले गए हो कहीं और चले गए हो, यहाँ पर बउआ का मतलब ये है, यहाँ पे होगा, लेकिन मैं तो अपने फादर को जो बताई थी वो तो बच्चा, बेटा या मेरा बच्चा, इसलिए शायद तो वैसे वो मतलब वैसे वो जो एंकर थे वो भगवा के नाम से ही फेमस थे। तो बात हो रही थी मुस्कुराने की, उनकी मुस्कुरा रहे थे और बहुत मतलब इतने काम लग रहे थे, इतने रिलैक्स लग रहे थे, इतने फ्रेंडली लग रहे थे कि लग ही रहा था कि इनसे कोई डर सकता है, इनसे कोई खौफ हिरास का शिकार हो सकता है, हो भी सकता है। और आज हमने देखा कि मतलब इनका दूसरा पहलू है। आप कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर इंसान के दो रुख होते हैं, एक बहुत बहुत काल्म और दूसरा बहुत ही ज़्यादा गज़बनाक। तो ये मुझे लग रहा है ये जो मुजरिम थे ये उनके गज़बनाक रूप को जानते हैं और ये तभी सरेंडर करने आए थे। अच्छा, बहुत सारे तो मन्नतें मान रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि इक़्तिदार में ना आए दोबारा, ये सीएम ना बने, नहीं तो हम गए। और जब उनको पता चला तो उनकी बिल्कुल उम्मीदों पे पानी फिर गया और उन्होंने बोला भाई हम सरेंडर करते हैं। तख्तियाँ लेके घूम रहे हैं, बैनर्स लेकर घूम रहे, मतलब आप सोचें तो इन्होंने ये जो एक अपना इमेज बनाई है, कैसे बनाई? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये होता है कि अच्छा पता है आपको, मुजरिम जो होते हैं ना, एक छोटा सा भी मुजरिम होता है उसका थोड़े से बड़े मुजरिम के साथ ताल्लुक होता है। अच्छा, फिर उस बड़े मुजरिम का थोड़े और कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, फिर एंड कहाँ आता है पता है? बाकायदा मिनिस्टरों तक। एक छोटा सा बंदा भी गिरफ्तार हो जाता है ना, मिनिस्टर की कॉल आ रही होती है, यार वो हमारा बंदा है, लिंक टू लिंक, वो कहते नहीं है कि यार ये खाली करो, ये यूं करो। वो एक 4 बदमाश आते हैं किसी का घर खाली कराने, तो उन बदमाशों के ऊपर कोई होता है कॉमन सेंस, फिर उसके ऊपर कोई होता है, फिर उसके ऊपर कोई होता है, आप कह रहे हैं उनका पौवा होता है, ठीक है ना, पौवा गवर्नमेंट तक जाता है। तो आप किसी मुजरिम को उसकी सज़ा दिलवाएं और किसी मुजरिम को जुर्म ना करने दें, यकीन करें आप बाकायदा अपने करीबी जो दोस्त होते हैं जिनसे मिल के आपका राज्य बना होता है, उन तक को नाराज़ करना पड़ता है। और मुजरिमों को खुली छूट भी इसीलिए दी जा रही होती है, उसमें भी मजबूरी होती है गवर्नमेंटों की ये राजी कि हमारे साथ जो लोग हैं ये उनका बंदा था, यार वो फलानी ज़मीनें कब्ज़ा कर रहा है, वो फलाने मेरे दोस्त का बंदा है, वो फिर मेरे दोस्त का बंदा है, वो इसका बंदा है, वो इसका बंदा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आ रही है कोई गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है वो अपनी हुकूमत भी नहीं देख रही, वो अपने दोस्तों को भी नहीं देख रही। मैं मोदी जी की बात करूँगी, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए और नितिन जी हो गए। मैंने तीनों मिनिस्टर्स ने एक बात कॉमन देखी है, वो ये कि ये लोग जहाँ मतलब अड़ जाए तो अड़ जाए, इनको जो करना है वो इनको करना है, ये किसी के अंडर प्रेशर नहीं आते, किसी के जेरे असर नहीं आते। जैसे कि हमने योगी जी को देखा, तो अभी दूसरी वाली वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हमने बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं, जो भी नाजायज प्रॉपर्टीज हैं हम उनको गिराने वाले हैं। यानी कि बड़े से बड़ा बंदा इनके सामने आ जाए, उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं इनके सामने, ये कभी उससे कन्विंस नहीं होते या कोई एक नरमी नहीं दिखाते, गलत कामों में कभी नरमी नहीं दिखाते। इसी तरह हमने नितिन जी को देखा था, उन्होंने कहा जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, जो मुझे बोलना होता है वो मैं बोलूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे पहनना है वो मैं पहनूंगा, मैं किसी के कहने पे नहीं चलूंगा। तो मुझे सबसे अच्छी चीज इन लोगों की ये लगी कि किसी के कहने पे नहीं चलते, ये अपने दिमाग से चलते हैं, सच के साथ चलते हैं, और गलत है, चाहे वो इनका बहुत करीबी दोस्त भी हो, ये उसको भी नाराज कर देंगे अगर वो गलत कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि इनके बारे में हमने जान लिया, लेकिन मैं वो चीज़ जानना चाहूँगा कि
बहुत सारे लोग इनके लिए नेगेटिव कैसे सोचते हैं। अक्सर हमने न्यूज़ में भी सुना है कि पाकिस्तान में इनके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, कि हमने न्यूज़ में भी सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, हाँ बहुत ही ज़्यादा यूँ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इनके बारे में कोई एक ऐसी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ बोलते हैं, सुना है हमने कि ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये दोबारा भी सत्ता में आए तो न्यूज़ में भी हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान ज़्यादा खौफज़दा है, पाकिस्तान ज़्यादा नाखुश है इनके दोबारा से राज्य आने में। तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि शायद इनके गेटअप से तो नहीं है, शायद इनके पर्सनैलिटी से तो नहीं है, जो ये योगी हैं इसलिए तो नहीं है। मैं ज़्यादा मतलब धार्मिक ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ज़्यादा ईश्वर के करीब होते हैं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है, हमने जितना समझा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इमेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके नज़दीक ये होगा कि एक न्यूट्रल बंदा बनता है तो ठीक है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, हाँ ये तो योगी हैं, ये तो ज़्यादा धार्मिक है, ये तो ज़्यादा कट्टर होंगे। जबकि ऐसा नहीं है, कोई इनको समझे, इनको देखे, इनकी वीडियोस देखे, इनकी बातचीत। अच्छा, आपने कभी इनका कोई सेंटेंस ऐसा देखा? वही मैं तो कह रहा हूँ, मुस्लिम्स के खिलाफ, वही तो कह रहा हूँ कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ऐसा इमेज पाकिस्तान में या मुसलमानों के दरमियान में ऐसा इमेज क्यों है? अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, मैंने इन मिनिस्टर्स को देखा है, वो भले इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर देखी है एक बात, देखिए चाहे वो मोदी जी हों, चाहे नितिन जी हों, या चाहे योगी जी हों, जब भी वो बात करते हैं ना, आप देखिएगा बहुत तवाज़ुन के साथ, बहुत इक्वलिटी के साथ, कि हम माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारे मुल्क की, उनको हर्ट ना करते, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम्स। बिल्कुल। तो आपने देखा था नितिन जी ने, आप खुद कह रही हैं माइनॉरिटी, वो तो माइनॉरिटी नहीं कहते, उस पर भी फसाद बर्पा हो जाता है, लेकिन जो है वो है। तो खैर मैं ये कहूँगी कि जो 25 करोड़ की आबादी है वहाँ पे मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे उनके लिए इतना सोचा जाता है कि एक इंसान ने उनसे पूछा है कि आप मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे, आप मंदिर बनवाएंगे, आप मंदिर बनवाएंगे? तो उन्होंने कहा मंदिर भी बनवाएंगे और थोड़ा आगे मस्जिद भी बनवाएंगे, जबकि मस्जिद का जिक्र नहीं था सवाल में। उन्होंने ज़रूरी समझा कि इक्वल रखें, अगर मंदिर बने तो मस्जिद भी तो बने। तो मैं ये कहती हूँ कि धार्मिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लें तो वो बहुत इक्वल लेकर चलते हैं, भले वो किसी भी रिलीजन। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके लिए गलत इमेज कैसे कायम हो गई। मुझे गेटअप की वजह से लग रहा है, क्योंकि हमने भी पहले देखा था तो मुझे भी लगा था कि कोई पंडित है। सही है, योगी जी हैं, पंडित हैं, गुरु हैं। हाँ, बाद में मुझे पता चला कि वो योगी हैं और इस तरीके से पॉलिटिशियन हैं, धार्मिक हैं, और ज़्यादा धार्मिक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिशियन हैं, संन्यास ले चुके हैं, बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं, फैमिली से कट ऑफ हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बाद में हमें पता चली। तो इसी तरह हमारे जैसे जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी पहले नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें जानने की ज़रूरत है। अगर हकीकत देखें, हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं अपनी एक आदत बताऊँ, हम लोग किसी भी चीज़ की हकीकत जानते नहीं हैं। अगर मुझे किसी ने कह दिया, मैं जो बस वही जानता हूँ। हमारे अंदर लिखी हुई चीज़ को या रिसर्च करके चीज़ों को देखने की आदत नहीं है, सच का पता चले। तो जिस वजह से हम ज़िंदगी भर गलतफहमी का शिकार रहते हैं। अच्छा, ना तो सिर्फ हम गलतफहमी का शिकार रहते हैं, बल्कि अपने 4 मिलने वालों को भी गलतफहमी का शिकार बनाते हैं, फिर वो 4-8 को मजीद गलतफहमी। अच्छा, और बात कुछ से कुछ हो चुकी होती है, जैसे हम कहते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करते, और बात वहाँ पहुँच चुकी होती है नफरत तक, कि वो नफरत करते हैं, वो फर्क करते हैं, वो जालिम है, वो बहुत जालिम है, वो जुल्म करते हैं, उन्होंने मार दिया, उन्होंने कईयों को कत्ल कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, मतलब बात का बतंगड़ बन चुका होता है। बिल्कुल, एक छोटे से पॉइंट की वजह से। तो ये है कि हकीकत को समझना चाहिए, चीज़ों को खुद रिसर्च करना चाहिए। ये चीज़ें सारी हमने इस रिएक्शन चैनल से सीखी हैं कि बहुत ही हकीकत कुछ है, और हमें कुछ दिखाई जाती है, और हमें दिखाई बेशक जो भी जाती है, लेकिन अब जो है जब से सोशल मीडिया आम हुआ है तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसी वीडियो से रिलेट करता हुआ एक कमेंट था मेरे पास, मेरी टिकटॉक वीडियोस के नीचे आया था, मुझे थोड़ा सा हट गया उस कमेंट में। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें था ज़िंदगी हर इंसान को दूसरा मौका देती है, और पहली बाजी सब ने हारी होती। तो एक नॉर्मल सा वीडियो था, मुझे ऐसा लगा डायलॉग तो मैंने बना दिया था। तो उसके नीचे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि पहला मौका मिलता है स्टडी के टाइम, और दूसरा मौका मिला था जब कोविड हुआ था और लोगों ने अपने चैनल्स बनाकर 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स बना लिए थे, तो आपने दोनों मौके मिस कर दिए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे व्यूवर्स हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, हमें व्यूज़ चाहिए थे, हमारी मतलब ऑथेंटिक जो एक फीलिंग्स है ना, उन्हें अब तक शायद नहीं समझ पाया। या मैं सबको नहीं कह रही, सिर्फ उन जैसों को ही कह रही हूँ, और मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है, लेकिन आप ये थोड़ा सा समझें कि वीडियोस को देखकर हमें शऊर आया। हमारे नज़दीक सब्सक्राइबर्स लाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, आपसे जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे नज़दीक चैनल बनाने का मकसद ये था कि अमन व अमान का पैगाम जाए। हमारे नज़दीक दूरियों को ख़त्म करना था मकसद चैनल बनाने का। मकसद कमाना, अर्निंग, मनी, फेम, 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं था, मकसद था जुड़ना, मकसद था अपना पैगाम आप तक पहुंचाना, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना। तो आप अगर हमें इस तरीके से समझते हो, वो लोग, मैं सबको नहीं कह रही,
एक सब्सक्राइबर ने किया, मैंने डिलीट भी कर दिया उनका कमेंट, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट किया उस कमेंट ने कि आपने दोनों मौके गवा दिए। तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा ये समझ रहे हैं कि मतलब 4-5 लाख सब्सक्राइबर हमारे नज़दीक बहुत बड़ी बात है। एक होता है कि आपके पास पैसा कब आता है, आपके पास पैसा जब आता है, जब नहीं आता, जब आप पैसे के पीछे भागते हैं। अगर आप पैसे कमाने के लिए कुछ करते हैं तो 100% आपके पास पैसा नहीं आता। ये बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं, 10 चीज़ें हैं। आप अगर किसी को पैसा देते हैं, आप किसी को इल्म देते हैं, आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, अपना टाइम शेयर करते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे साइड से आपके पास पैसा आता है। पैसा आता कब है? जब आप कुछ देते हैं। कुछ देते हैं तो पैसा आता है। अगर आप पैसे के लिए भागेंगे, लालच दिखाएंगे, तो आपके पास 100%, मैं ये फैक्ट की बात है, थोड़ी सी समझने की है, इस थोड़ी सी एक फॉर्मूला है ये। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप दुनिया को कुछ देंगे, कुछ देना चाहते हैं, आपका मकसद है यार मैं एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाऊं जिसमें मैं एक बेहतरीन किस्म की चीज़ लोगों को खिलाऊं और लोग वो याद रखें, तो वो चीज़ तो आप करेंगे, पैसा आपके पास आएगा ऑटोमेटिक। आप कहें मैं एक बहुत, तो मैं लोगों से बहुत बड़े बड़े अमाउंट लूँ, पैसे लूँ लोगों से और मैं रेस्टोरेंट बनाऊँ, तो आपका फोकस पैसा आने पे है, रेस्टोरेंट की फोकस पे नहीं है, तो आपके पास वो पैसा नहीं आएगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारा मकसद, अच्छा चैनल बनाने का मकसद ये था कि उन्हें जानना, बिल्कुल इंडिया को जानना, इंडिया को एक्सप्लोर करना, इंडियंस को जानना, समझना कि हमने इनके बारे में इतना कुछ सुना है, तो क्या हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, फिर उनको देखना, उनकी वीडियोज़ के थ्रू हमें नॉलेज मिली, हमें आगाही मिली, हमें शऊर मिला, तो समझें कि पैसों से बहुत बढ़कर था ये। हमारे नज़दीक फैम और मनी तो था ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कभी। अगर एक शख्स PhD करता है, एक शख्स बहुत ही 10-10, 15-15 साल तालीम हासिल करता है, शायद उसके अंदर इतना शऊर नहीं आएगा जितना हमें इस 1 साल के अंदर आ गया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं किसी के भी आगे बात कर सकता हूँ, किसी के आगे भी दलील दे सकता हूँ, किसी को भी कुछ समझा सकता हूँ, कोई भी बात आए मेरे सामने मैं उसको काउंटर कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद पहले कोई मुझसे कोई सवाल करे तो मैं शायद जवाब भी ना दे पाऊँ। आपको पता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम बहुत लकी हैं, हर किसी को तो ये भी नसीब नहीं है। बिल्कुल ऐसा हर किसी के अंदर, हमारे भी दिलो दिमाग में ये बात, ये ख्याल आया, हर किसी को तो दिमाग में कभी आया भी हमारे नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट भी है कि यार जो होता है कुदरती होता है कि एक ख्याल आया है या एक चीज़ करने का है तो उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक थी। हमारे दिल में जो एक फीलिंग्स हुई हैं, उभरी हैं, इमोशंस हमारे जो जुड़े हैं आप लोगों से, तो उसके नज़दीक मैं ही कहूँगी 4-5 क्या 400-500 लाख भी सब्सक्राइबर मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। आपके प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। आपसे जुड़ने से, आपको पैगाम देना अमन व अमान का, आपसे जुड़ना, आपको जानना, यही था बस मकसद। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग जो छेड़ते हैं उनका प्यार भी होता है, वो पिन करना चाहते हैं, लोग एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि अगले का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन फिर बाज़ दफ़ा लोग छेड़ते भी हैं, अपने ही घर वाले छेड़ते हैं, बाज़ दफ़ा अपने ही दोस्त यार छेड़ते हैं। तो आप जब किसी को नॉर्मल मैसेजों का जवाब देखिए, एक सेकंड अब हज़ारों मैसेज आए होंगे जिसमें लव यू का बोला होगा, जिन्होंने मतलब अच्छा बताया होगा, आप उनके जिक्र नहीं कर रही हैं, आप उस मैसेज का जिक्र कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? इसकी वजह यही है ना कि वो मतलब चाहते हैं कि हम पे तवज्जो आए, हमें हमारे कमेंट पे तवज्जो दे। आपने मुझे खुद भी बताया था वीडियो में कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ ना, तो कोई अगर मुझे और बताएं मैं जो हूँ ना, अब वो ना समझे, मैंने पहले भी बोला, और इंसान मुझे गलत समझे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे अपने आप में भी बहुत बुरा लग रहा है। और बताएं उनके साथ वो, और मैं अलग थोड़ी हूँ। अब नॉर्मल नहीं आएंगे, अब आएंगे देखें इमोशनल किस, अब आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता है, सस्ता वाला जहर ला दीजिएगा। आपके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो वो फिर उल्टे सीधे करेंगे कमेंट्स, लेकिन उन कमेंट्स को आप ये समझ लें पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। छेड़ते हैं, तंग करते हैं बाज़ दफ़ा, देखें रिएक्शन क्या आता है। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही मतलब एक नॉलेज मिली कि योगी जी से तो टांगे कांपती हैं या कांपे टांग योगी जी को देखकर तो आज हमारी भी कांपे टांग गई, मुजरिमों की भी कांपे टांग गई, और हमें भी ये हो गया कि ये जितने अच्छे दिखते हैं, मुजरिमों के लिए सकते, आपकी टांगे नहीं कांपनी चाहिए ना। मेरी भी टांगे कांप रही, कांपे टांग रही है, आपकी ज़बान भी कांप रही है। कांपे टांग रही है कि मोदी जी बोले, आपकी नहीं टांगनी चाहिए ना। सुने ना, योगी जी जितने स्वीट और पोलाइट दिखते हैं, तो इनका एक अलग रूप भी है। मुजरिमों के लिए, आपको अगर दिल में कोई जुर्म है तो आपकी टांगे कांपनी चाहिए ना, अच्छे लोगों के लिए नहीं। हो जाता है ना, इंसान कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो आपको भी फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही होती है ना, यार इससे बच लो, इससे कट लो, क्योंकि आपके दाढ़ी में तिनका है। मेरी दाढ़ी नहीं है तो तिनका का, फिर दाढ़ी रखते ही नहीं हो, हमें शौक ही नहीं है दाढ़ी रखने का। बालों में तिनका होगा फिर।
खैर दोस्तों, हमारी टाँकें नहीं कांपनी चाहिए। क्या कांपे आप तो खुद गलत बोल रहे हैं। तो गलत ही तो था, उसको मुझे ये योगी जी की सत्ता में आने के बाद हर मुस्लिम की कांपे टांग गई। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।